Good morning, friends. I welcome you all in CA Intercost and Management Accounting classes. This is our class number 12 and we are discussing practical questions. So बच्चे चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो फटाफट से अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10। आज हम अभी फिलहाल बच्चे क्वेश्चन 10 कवर कर रहे हैं। जो मैंने बताए थे सारे क्वेश्चन डील करूंगा बच्चे आज। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? HTC लिमिटेड, मैं इसी में पढ़ लेता हूँ। नवंबर 2012 का क्वेश्चन है बच्चे ये। HTC लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ लैपटॉप्स का। अच्छा, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। एंड फॉर दिस इट रिक्वायर माइक्रो प्रोसेसर्स। ये माइक्रो प्रोसेस क्या है बच्चे? आपका रॉ मटेरियल है। लैपटॉप सबका क्या है? फिनिश्ड गुड्स है। एक लैपटॉप रिक्वायर 1 माइक्रो प्रोसेसर। द करंट डिमांड फॉर द HTC लैपटॉप इज 1,40,000 यूनिट्स पर एनम। व्हाट इज दिस? दिस इज एनुअल कंजप्शन। एनुअल डिमांड है आपके प्रोडक्ट की 1,40,000 यूनिट्स और एक एक माइक्रो प्रोसेसर चाहिए सभी के लिए। तो आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए? एनुअल कितना आ गया आपका? 1,40,000 यूनिट्स। उसके बाद कहते हैं बच्चे द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹13,1500। ये क्या आ गई? ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ शिपमेंट चार्जेस इज ₹6,000। ये क्या है बच्चे? परचेज प्राइस। उसके बाद कहते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज ₹32.50। ये रुपीज है बच्चे, ठीक है। तो ₹32.50 ये क्या है बच्चे? ये है आपकी स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। वैसे नॉर्मली ये परसेंटेज में दी होती है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था, उसमें ये क्या दी हुई है बच्चे? रुपीज में दी हुई है। कोई बात नहीं। द ऑर्डर आर डिलीवर्ड विद इन 4 to 8 वीक्स। मिनिमम और मैक्सिमम लीड टाइम। इमरजेंसी परचेज के लिए आपको मिनिमम 2 वीक्स का टाइम मिलेगा सर। रेट ऑफ यूजेस माइक्रो प्रोसेसर इज 1500 to 2800 यूनिट्स पर वीक। मिनिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन, एवरेज कंजप्शन निकाल लेंगे। उसके बाद कहता है जी आप ये कैलकुलेट करके बता दो। RTP का क्वेश्चन है बच्चे। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 5 मार्क्स से ज्यादा का नहीं मिलेगा। क्या कहता है बच्चे? कहता है जी री ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके बता दो। अब री ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? री ऑर्डर क्वांटिटी बच्चे आपकी होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर कुछ भी ना दिया हुआ हो तो हम मान सकते हैं कि हम री ऑर्डर क्वांटिटी कैसे करेंगे बच्चे? किस लेवल, कितनी क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे जो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो। और इकोनॉमिकल कितनी होती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बताइए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आएगी बच्चे? 2 इंटू एनुअल कंजप्शन कितना? 1,40,000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी? ऑर्डरिंग कॉस्ट है बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 13,500 और डिवाइड बाय। अब बच्चे ये कैरिंग कॉस्ट आपकी है ना, रुपीज में दी हुई है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 32.5। बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है ये आपकी? अरे कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? प्लीज हमें कैलकुलेटर पास करवाया जाए। उसके बाद बच्चे ये देखिए 2 इंटू 1,40,000 इंटू 13,500 डिवाइड बाई 3.2 और इसको कर दिया मैंने अंडर रूट। तो ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा? 10785 अप्रोक्स है बच्चे। थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है, ये आ रहा था 10784.6044112, तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके बच्चे 10785 कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका रीऑर्डर क्वांटिटी। कितना आया? 10785, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक आपने कर लिया होगा, अपने बस आंसर मैच कर लो यार फटाफट से। रीऑर्डरिंग लेवल, ये रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता था? हमें ऑर्डर किस लेवल पर करना है? किस लेवल पे करेंगे? मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता है? मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम ही लीड टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन कितना है बच्चे आपका? मैक्सिमम कंजप्शन दिया हुआ था कुछ, ये रहा 2800 और मैक्सिमम लीड टाइम मतलब कितने टाइम में मैक्सिमम आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा आपको? यहाँ कुछ दिया हुआ था, ये रहा 8 डेज में। तो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल क्या आएगा आपका? 2800 इंटू 8, ये आएगा बच्चे 22,400 यूनिट्स, ठीक है। 22,400 यूनिट्स। क्लियर बच्चे? मैक्सिमम लेवल बताइए, मैक्सिमम लेवल क्या होता था? मैक्सिमम लेवल क्या होता था? मैं तो भूल गया बच्चे, गजनी प्रॉब्लम, ठीक है। जब से गजनी मूवी देखी है कुछ याद रहता ही नहीं है। तो रीऑर्डर मैक्सिमम लेवल क्या होता है बच्चे? मैक्सिमम लेवल आपका होता है रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी। बस इतना ही था ना? नहीं, थोड़ा सा और था कि जितना हम मिनिमम कंज्यूम कर लेंगे
जब तक कि माल हमारे पास हमें फैक्ट्री में रिसीव होगा। मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम। तो ये कितना आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया 22,400 प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी बच्चे 10785। मिनिमम कंजप्शन कितना दिया हुआ है 1500। मिनिमम लीड टाइम कितना दिया हुआ है 4 वीक्स। बस कैलकुलेट कर लो। प्लस माइनस के क्वेश्चन है यार। टू 7,185। ठीक है जी, ये मैक्सिमम लेवल आ गया। मिनिमम लेवल क्या आएगा बच्चे, मिनिमम लेवल क्या होता था, मिनिमम लेवल गजनी प्रॉब्लम फिर से। मिनिमम लेवल आपका बच्चे होता था रीऑर्डर लेवल। क्यों, क्योंकि रीऑर्डर लेवल पे ही तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। मैं अलग शीट पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ बच्चे। हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है बच्चे मिनिमम लेवल था ना, हाँ जी, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है बच्चे। तो मिनिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम लेवल हम क्या कहेंगे बच्चे, हम कहेंगे कि देखो सर हमारे पास कुछ गुड्स थी, हमने सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑर्डर कर दिया, तो इसको तो क्या बोलेंगे, री ऑर्डर लेवल। अब जब तक हमें गुड्स रिसीव होगी हम कुछ और भी कंज्यूम कर लेंगे ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम लेवल आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑर्डर किया था। री ऑर्डर लेवल कितना आया था बच्चे, री ऑर्डर लेवल हमने अभी कैलकुलेट किया था ना, री ऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया था बच्चे। री ऑर्डर लेवल आया था आपका ये वाला 22,400, ये था ना 22,400। तो मैंने कहा जी 22,400 पे मैंने ऑर्डर किया और माइनस मैंने मिनिमम ऑन एन एवरेज कुछ कंज्यूम भी कर लिया होगा। तो ऑन एन एवरेज कितना कंज्यूम कर लिया होगा बच्चे, मैंने कहा कि 1500 में मिनिमम कंज्यूम करता हूँ, मैक्सिमम कंज्यूम करता हूँ 2800। तो इनको एवरेज कर दो, कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका 1500 प्लस में 2800 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 2150। तो ये क्या आ गया, एवरेज कंजप्शन। और ऑन एन एवरेज कितने दिन में हमारे पास गुड्स रिसीव हो जाएंगे, 4 to 8 वीक्स। तो डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 8 4 12 2 6 आ जाएगा। तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिनिमम लेवल आ जाएगा सर हमारा। कितना आएगा ये, देखो 2150 गुना में 6 माइनस 22,400, 9,500 यूनिट्स। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमें गुड्स रिसीव होगी तो हमारे पास 9,500 का स्टॉक होगा। उसके बाद कहते हैं जी डेंजर लेवल बता दो। अब ये डेंजर लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल मतलब बच्चे खतरे का संकेत। खतरे का संकेत क्या कहता है कि ऑन बिल्कुल मिनिमम सप्लाई के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, मैंने कहा कितना टाइम चाहिए सर आपको, इट टेक्स 2 वीक्स फॉर इमरजेंसी सप्लाई। तो मैंने कहा जी 2 वीक तो चाहिए। और मैंने कहा कि देखो सर ऑन एन एवरेज, अब आप मिनिमम नहीं लोगे डेंजर लेवल में, आप बच्चे प्रेफर करना कि एवरेज लो। आपकी बुक में मिनिमम भी दिया हुआ है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा बच्चे आप एवरेज कंजप्शन लो डेंजर लेवल निकालने के लिए, वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने इसको एवरेज कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा बच्चे ये 4,300 यूनिट्स। तो ये आ गया आपका बच्चे डेंजर लेवल। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप बच्चों ने कर भी लिया होगा। चलिए क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन 11 आज के लिए आपका होमवर्क है। ठीक है, ये कल की क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैंने लिख दिया है क्लास 13 में आपके साथ ये डिस्कस किया जाएगा। ये आपके लिए आज होमवर्क है, मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको करवाया है। देखो मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से कैसे किया था हमने ये। ठीक है, लेकिन एक बार आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करना। गलत आए कोई बात नहीं है बच्चे, गलत आएगा तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं कहता हूँ गलती आएगी तभी तो यार गलती पकड़ी जाएगी हमें, और तभी तो हम उसको सुधार सकते हैं। सवाल कहाँ गया अभी, अगर गलती ही आपको नहीं पता चलेगी बच्चे तो आपको सुधारोगे कैसे। तो आप इस क्वेश्चन को करना, गलत करना चाहिए। ठीक है, फिर देखना कि ये क्वेश्चन होता कैसे है। कल की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन में यही डिस्कस करूंगा आपसे। तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें आपको दिया हुआ है प्राइस पर टन बताया हुआ है रुपीज में, ये रुपीज है। टन ऑर्डर की बता रखा है कि कहते हैं जी लेस देन 1200 अगर आप करते हो ऑर्डर, टन्स ऑर्डर, कहते हैं लेस देन 0, ये लेस देन क्या है अभी नहीं, ये तो बच्चे लाइन है फर्स्ट अपनी, 1200 पर टन का रेट है। और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बच्चे, कहता है अगर आप 500 और लेस देन ऑर्डर करते हो तो आपको, ये कॉलम किस चीज का भाई हमारा क्वेश्चन यार, ये कटा फटा सा है, ये डिस्काउंट है। ठीक है,
तो कहते हैं जी हम आपको 500 का डिस्काउंट देंगे, 1000 और उससे कम का अगर आपका ऑर्डर है तो 1000 का दे देंगे, 2000 लेस का है तो 2000 का, 3000 लेस का है तो 3000 का आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ये डिस्काउंट ही है ना, बिल्कुल। और ये क्या है बच्चे, ये आपका है, ये दे रखा है हमें, क्या हमें दे रखा है बच्चे, प्राइस पर टन बता रखा है। ठीक है, तो एक बार बच्चे ये सारा का सारा आप क्वेश्चन अपने हाथ से करके देखेंगे, समझ में आ जाए वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आएगा हम करेंगे वही 15-20 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन 12 पे आ जाइए और मार्क कर लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में आने के लिए आरटीपी में आया हुआ है। ठीक है, आरटीपी के क्वेश्चन कभी ना कभी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं आगे पीछे, चाहे वो 20 साल बाद आए, आता है बच्चे कभी ना कभी। तो ये आरटीपी का क्वेश्चन है 2015 का, और अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं है, आने के चांसेस हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बच्चे तो 5 to 8 मार्क्स के लिए आपको इसकी वेटेज मिल सकती है। पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं जी आदित्य लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल डी। ठीक है, तो डी हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, और एक्स क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 2 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। कहते हैं जी 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 यूनिट चाहिए रॉ मटेरियल की। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। एज पर सेल्स फोरकास्ट कंडक्टेड बाय द कंपनी इट विल बी एबल टू सेल 10,000 यूनिट्स। कहते हैं जी हम 10,000 यूनिट सेल कर देंगे। हमने कहा ठीक है, अगर आप सेल कर दोगे तो हम बना के दे देंगे। और बताइए, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल डी। कहता है री ऑर्डर क्वांटिटी इज 200 लेस देन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कहता है बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से 200 यूनिट कम हम री ऑर्डर करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई बच्चे, अगर आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सपोज आती है 4000 यूनिट्स, तो ये कहता है जी हम 3800 यूनिट्स ही ऑर्डर करते हैं। ठीक है, पॉलिसी है बच्चे कंपनी की, तो हमें क्या करना है, हमें तो री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के उसमें से 200 लेस कर देंगे, इतना ही है। ठीक है, आगे कहते हैं मैक्सिमम कंजप्शन पर डे इज 20 किलोग्राम मोर देन द एवरेज कंजप्शन पर डे। बच्चे 8th क्लास में किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन कि इससे 20% ज्यादा, इससे 20 लेस, इससे एवरेज से 20 ज्यादा। होता क्या, कुछ नहीं है बच्चे, ये मैक्सिमम कंजप्शन कहते हैं 20 kg मोर देन द एवरेज कंजप्शन पर डे। तो हमें निकालना क्या है, हम एवरेज कंजप्शन निकाल लेंगे, उसमें 20 ऐड कर देंगे, बिल्कुल आसान। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 kg, लेकिन ये किसका बच्चे, रॉ मटेरियल का या फिनिश्ड गुड्स का, चेक करो। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक भी किसका बच्चे, रॉ मटेरियल का स्टॉक है। आगे चलिए, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर 4 to 8 days। इसमें स्पेस का कुछ इशू है बच्चे, 4 to 8 days लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पता चल गया हमें। द परचेज प्राइस इज 125 पर kg। ठीक है, ये भी हमें बात पता चल गई। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 900 यूनिट्स ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब बच्चे बात हो रही है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की, हम कितनी सेल करेंगे यूनिट, 10,000 यूनिट्स, लेकिन हमारे पास फिनिश्ड गुड्स कितनी है, 900 यूनिट्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज 13.76%। अब ये क्या चीज़ है बच्चे, इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या चीज़ होती है हमारी, कैरिंग कॉस्ट। अगर इसने कोई और बात बता रखी है तो ठीक है, वरना ये 13.76 हमारी क्या आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू इनकर ₹720। कंपनी को 720 रुपीज आपके इनकर करने पड़ते हैं ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। ये क्या बच्चे आपकी, ये है आपकी परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है बच्चे, ठीक है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द फॉलोइंग इन रिलेशन टू रॉ मटेरियल डी। कहता है जी ये ऑर्डर क्वांटिटी बता दो, मैक्सिमम लेवल बता दो। आगे भी एक दो बातें पूछ रखी होंगी, क्या क्या पूछ रखी है बच्चे इसने। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कह रहा है, कहता है कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग द EOQ, क्योंकि ये EOQ से 200 यूनिट्स कम ऑर्डर कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताइए री ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, अब मैं इसको यूज करूंगा बच्चे, आप अपने नोट्स यूज करना, ठीक है। हम आ जाते हैं इस पेज पर। हाँ जी बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन 12 और हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 1। अब सबसे पहले बच्चे इसके अंदर वर्किंग नोट बढ़िया वाले बनने वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, चलो हम रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। हमें निकालनी है री ऑर्डर क्वांटिटी। बताइए री ऑर्डर क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, री
ऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर क्वांटिटी इसने बच्चे क्या बताया, इसने कहा जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उससे 200 यूनिट्स लेस है मेरी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी आएगी। अब मेरे को बच्चे पता नहीं है कि एनुअल कंजप्शन कितना है। सबसे पहले मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट में मुझे क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता कितना प्रोड्यूस करूं, कितना मैन्युफैक्चर करूं। तो सबसे पहले आप वो वर्किंग नोट बनाइए कि एनुअल कंजप्शन कितनी है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजप्शन। तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना, एनुअल कंजप्शन ही नहीं पता अभी तक तो आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका सेल फोरकास्ट कितना है, 10,000 यूनिट्स का मैंने लिख लिया, क्योंकि बच्चे हम बैक चलेंगे इसमें। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे पता चलेगा, सेल्स से ही तो पता चलेगा। मैंने कहा जी सेल्स हमारी कितनी है, सेल्स हम कहते हैं जी 10,000 यूनिट्स। क्या कोई हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का रॉ मटेरियल था, हाँ जी 900 यूनिट्स हमारे पास फिनिश्ड गुड्स की अवेलेबल हैं। आप बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर क्लोजिंग रखनी हो, तो बच्चे हमें नहीं बताया ना कि क्लोजिंग रखनी है नहीं रखनी, तो हम मानेंगे कि हम ये 900 यूनिट्स यूज करेंगे। तो मैंने कहा सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, कितना 900 यूनिट्स का, इसका मतलब मुझे 9100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, मुझे प्रोडक्शन कितना करना है 9100 का। अगर अब ये कह देता कि नहीं हमें फिनिश गुड्स भी क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, मैंने कहा कितना चाहिए बताओ, ये कहता है जी 1000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए मुझे, तो मैं ऐड कर देता इसमें। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताया नहीं, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, ओपनिंग स्टॉक को लेस कर लूंगा, क्योंकि ये तो मेरे पास है और ये है, तो मैं क्या मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊँ ना, मैं थोड़ी सी कम बनाऊंगा, मैं 9100 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, 900 जो मेरे पास पहले से मौजूद है उसको यूज करूंगा, और 10,000 यूनिट्स में क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या मिल गया, ये आ गया मेरा प्रोडक्शन। ठीक है 9100। अब मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है बच्चे, इसने कहा जी 9100 आपको यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो एक यूनिट के लिए आपको 2 यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको 18,200 यूनिट्स आपको चाहिएगी रॉ मटेरियल की। मैंने कहा ठीक है सर अभी परचेज कर देते हैं, लेकिन ये कहता है रुको, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ था री ऑर्डर क्वांटिटी इज 200 केजीज लेस देन द, नहीं यहाँ पे नहीं कहीं और लिखा हुआ था। थर्ड पॉइंट में देखिए देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1000 केजीज, आपके पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक है। मैंने कहा उसको यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने क्या लिखा, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसने रॉ मटेरियल के भी क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं की, तो मैं तो इसको तो यूज करूंगा बच्चे। मैंने 1000 यूनिट्स ये यूज किए, अब मुझे 17,200 यूनिट्स परचेज करना है। बच्चे एक चीज याद रखना, आपकी ये परचेज है और ये आपकी कंजप्शन है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको पता चल जाएगा फॉर्मूले रटने का क्या अंजाम होता है और फॉर्मूलों को समझ के उनको लॉजिकल उनकी इंटरप्रिटेशन करके उसका क्या फायदा होता है। ठीक है, अभी आपको 2 मिनट में मैं दिखाता हूँ। आपके पास परचेज कितनी आ गई बच्चे, 17,200। आपको कितनी यूनिट परचेज करनी है, 17,200। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है 2 इंटू एनुअल कंजप्शन। बच्चे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम किस लिए निकालते हैं, हम इसलिए निकालते हैं ताकि जो हमारी परचेज कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट हो वो मिनिमम रहे। तो बच्चे जो परचेज करेंगे उसी को तो कैरी करेंगे ना। ठीक है, तो क्या मैं 18,200 लूँ, नहीं। अगर मान लो मेरे पास सारा का सारा ओपनिंग स्टॉक होता तो क्या मैं EOQ निकाल रहा होता, नहीं। अगर सारा का सारा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में, मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास 1000 यूनिट्स नहीं, मेरे पास 18,200 यूनिट स्टॉक में है, तो क्या मैं कुछ परचेज कर रहा होता, नहीं। अगर कुछ परचेज ही नहीं कर रहा होता तो क्या मैं EOQ निकाल रहा होता, नहीं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बच्चे निकालने का मतलब क्या है, जो यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं हम उसी के लिए तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे ना। तो मेरा एनुअल कंजप्शन बच्चे 17,200 यूनिट्स है। यही गलती होती है बच्चे एग्जाम में। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कहीं दी हुई है, हाँ दी हुई थी शायद, हाँ जी ये रहा। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर ₹720 ऑन पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। मैंने लिखा जी ऑर्डरिंग कॉस्ट 720। अब डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपको कुछ परसेंटेज में बताई हुई थी, 13.76% बता रखी है, और
और परचेज प्राइस क्या था बच्चे, परचेज प्राइस है 125 पर केजी, 125 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी 13.76, यही था ना, हाँ यही है परसेंट। अब ये क्या आ जाएगी बच्चे, ये आ जाएगी आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे, जितनी यूनिट्स परचेज करोगे उसी के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। 125 इंटू 13.76%, 2 इंटू 17,200 इंटू 720 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाता है बच्चे 1200 यूनिट्स। लेकिन क्या हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है? नहीं, उससे 200 कम है, तो मैंने इसमें से 200 लेस कर दिया। तो बच्चे मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी क्या आ गई 1000 यूनिट्स। ठीक है, हमने रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है बच्चे, कितनी 1000 यूनिट्स। ये लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हो तो आप, आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन है। चले आगे, कहते हैं जी मैक्सिमम स्टॉक लेवल और बता दो। अब लगे आप क्वेश्चन सोल्व करने लगी गए आप, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल और बता दो। मैंने कहा लालची बंदे, अभी बताते हैं आपको। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फॉर्मूला क्या था बच्चे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, लिख देता हूं चलो मैं, रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी। अब ये रीऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है बच्चे, माइनस में मैक्सिमम निकालते टाइम क्या करते हो, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। आप पूरा लिखोगे, ये शॉर्ट फॉर्म एक्रोनियम यूज करने का राइट मेरा है बच्चे, ठीक है, जब आप मुझे टीच करोगे ना तब आप यूज कर लेना। तो रीऑर्डर लेवल हमारा कितना है बच्चे, रीऑर्डर लेवल अभी हम निकाल के हटे हैं, नहीं रीऑर्डर लेवल हमने नहीं निकाला, हमने निकाली है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल भी निकाल लो, मैं यहाँ पे आके रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर देता हूँ। रीऑर्डर लेवल क्या होता है बच्चे, रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैं आया मैक्सिमम कंजप्शन के लिए, मैंने मैक्सिमम कंजप्शन के लिए ढूंढना शुरू किया, तो मुझे एक छोटी सी बात लिखी हुई मिली, कहता है जी आपका मैक्सिमम कंजप्शन है वो 20 kg मोर है देन एवरेज कंजप्शन। मैंने कहा यार एवरेज कंजप्शन बता दो, कहता बताएंगे नहीं, निकाल के देखो अपना। तो एवरेज कंजप्शन कितना निकालेंगे बच्चे, अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज कंजप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे मतलब पंगे बहुत ज्यादा है यार, कहीं काफी सारा काम करवाएगा हमसे। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एवरेज कंजप्शन। एवरेज कंजप्शन कितना बच्चे, एनुअल कंजप्शन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना इसको, एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज है वीक है बच्चे, 4 to 6 क्या था वो, डेज में, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, भाई जो आपके डेज दे रखे तो डेज लिखोगे, वीक दे रखे हैं वीक लिखेंगे आप। तो एवरेज कंजप्शन हमारा क्या आएगा, पर डे के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो एनुअल कंजप्शन कितना है बच्चे, अब मुझे आप बताओ एनुअल कंजप्शन कितना है, 18,200 है या 17,200 है, अब मुझे फटाफट से बताओ बच्चे आप। एनुअल कंजप्शन कितना मटेरियल कंज्यूम करेंगे हम, क्या हम 17,200 कंज्यूम करेंगे ना, ये तो हम परचेज करेंगे, हम कंज्यूम करेंगे बच्चे 18,200 यूनिट्स, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कंजप्शन कितना है हमारा 18,200 यूनिट्स, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं साल में, साल में डेज बता रखे बच्चे, आपको बता रखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो लास्ट पॉइंट में लिख रखा है बच्चे, टेक 364 डेज फॉर ए ईयर, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ जरूर लेना, कहीं ना कहीं इसने लिख रखी होती है बात। तो मैंने जब ये 18,200 को 364 से डिवाइड किया तो बच्चे मेरा आ गया 50 डेज, ये क्या आ गया एवरेज। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा बच्चे कि हमारा, सॉरी 50 यूनिट्स आ गया यार, ये डेज नहीं 50 यूनिट्स। मैंने कहा 50 यूनिट्स मेरा पर डे का कंजप्शन है, लेकिन ये मैक्सिमम कंजप्शन के लिए क्या बोला, कहता है जी 50 नहीं, 50 से 20 ज्यादा, ठीक है। इसने लिखा था ना मैक्सिमम कंजप्शन इज 20 kgs मोर देन द एवरेज कंजप्शन, तो एवरेज कंजप्शन 50 था और 20 से मोर तो 70 हो जाएगा हमारा। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है बच्चे 8 डेज का, तो ये कितना हो जाएगा 70 × 8 560,
ये क्या आ गया बच्चे 560 यूनिट्स हमारा रीऑर्डर लेवल। अभी तो और ऊपर जाना है हमें, अभी तो एक चीज निकल के आई है। रीऑर्डर लेवल कितना आ गया बच्चे 560 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी, रीऑर्डर क्वांटिटी थी बच्चे आपकी 1000 यूनिट्स, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थी 1200 लेकिन उससे 200 कम, तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है बच्चे 1000 यूनिट्स। मिनिमम कंजप्शन कितना, अब हमारे पास तो मिनिमम भी नहीं है सर, मिनिमम अच्छा हमारे पास क्या है बच्चे एवरेज कंजप्शन आ गया ना, अब तो निकाल लेंगे। एवरेज कंजप्शन क्या होता है बच्चे, ये मिनिमम प्लस में मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। एवरेज कंजप्शन कितना 50 इज इक्वल टू मिनिमम का पता नहीं, मैक्सिमम कितना आ गया था 70 डिवाइड बाय 2, तो ये इस साइड चला जाएगा, कितना आ जाएगा ये 100 हो जाएगा, और 100 में से 70 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, मिनिमम कंजप्शन आपका आ जाएगा 30 यूनिट्स। ठीक है, ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो आप, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो मिनिमम कंजप्शन है बच्चे 30 यूनिट्स इनटू मिनिमम लीड टाइम 4 डेज था ना, 4 डेज। अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चे, कितना आ जाएगा ये 560 प्लस में 1000 माइनस में 120 1440, ये आ जाएगा बच्चे आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना बच्चे, करने में मजा आया। अभी एक दो पॉइंट रहते हैं, अभी आगे आता है बच्चे मिनिमम स्टॉक लेवल कहता है, और बता दो मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल होएगा बच्चे रीऑर्डर लेवल 1000 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज कंजप्शन कितना था बच्चे मेरा 50, एवरेज लीड टाइम कितना, एवरेज लीड टाइम था बच्चे मेरा मिनिमम स्टॉक, अरे ये 1000 यूनिट्स तो नहीं था, सॉरी सॉरी सॉरी। मिनिमम स्टॉक लेवल बच्चे, मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा क्या होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल हमारा कितना था बच्चे, मैं एक मिनट से चेक कर लेता हूँ। ये रहा रीऑर्डर लेवल, हमने अभी कैलकुलेट किया था ना, ये सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी कहाँ गई हुई है हमारी, दिस वन, अरे अभी तक तो इधर ही थी यार, कहाँ चली गई, ये 1000 यूनिट्स। तो सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी, मैंने रीऑर्डर लेवल लिख दिया, अच्छा रीऑर्डर क्वांटिटी है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी, रीऑर्डर क्वांटिटी भाई हम कितनी, किस रीऑर्डर मिनिमम स्टॉक लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करेगा तो मुझे एक बात बताओ, रीऑर्डर क्वांटिटी इनटू एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, फॉर्मूला का एनालाइज करो, पहले तो मुझे ये बताओ फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, फटाफट से बताओ, देखते हैं आपकी फॉर्मूला की लर्निंग कितनी आपने याद किया या समझा है या नहीं समझा। ठीक है, अभी मैं इस फॉर्मूले को करेक्ट नहीं करूंगा, अगर ये गलत है तो टाइमलाइन बना देता हूं बच्चे। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है बच्चे, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब हमने इस रीऑर्डर लेवल पर किया क्या, ऑर्डर, गुड्स मंगवाई और यहाँ पर जाके हमें कहीं रिसीव हो गई, तो इस बीच में हमने कुछ एवरेज कंज्यूम किया, वो ये जो ये वाला है वो तो पार्ट ये होगा। अब ये रीऑर्डर लेवल आएगा ना बच्चे, रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने काट दिया। ठीक है, याद ध्यान रखा करो, अगर कोई चीज़ मैं गलत करता हूँ तो उसे एक बार माइंड में बिल्कुल हिट किया करो कि हाँ ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के इसको रीऑर्डर क्वांटिटी लिख दिया था। ठीक है, देखिए रीऑर्डर लेवल मेरा क्या होता है, रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजप्शन कितना था बच्चे मेरा 50, मैं वैसे निकाल चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। मैक्सिमम कंजप्शन कितना था 70 यूनिट्स और मैक्सिमम लीड टाइम कितना था 8, तो ये कितना आ गया था मेरा 560 यूनिट्स। क्या था रीऑर्डर, क्या रीऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। इसमें से हम एवरेज कंजप्शन घटा देंगे 50 इंटू 6 300, तो ये कितना आ जाएगा 260 यूनिट्स। ये क्या है बच्चे आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, कंफ्यूजन
क्रिएट कई बार माइंड में हो जाती है मिनिमम स्टॉक लेवल के केस में, तो वो आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए बच्चे। पॉइंट नंबर डी, कुछ इवैल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है, कहता है कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग द ईओक्यू। तो सिंपल सी बात है बच्चे, एक तो ईओक्यू ले लो और एक ले लो 1000 यूनिट्स। हम 1000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो ईओक्यू पर क्या है, 1000 यूनिट्स पर क्या है, चेक कर लो। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे भाई, ईओक्यू आप अगर ऑर्डर करोगे, आपको पूरे साल में कितने ऑर्डर चाहिए, कितने माल चाहिए, 17,200 यूनिट्स आपको परचेज करनी है। ईओक्यू कितनी है, 1200, तो ऑर्डर कितने आ जाएंगे, 17,200 डिवाइड बाय 1200। तो बच्चे ये आ जाएगा आपका 15 ऑर्डर्स, राउंड फिगर में लेंगे हम, और यहाँ पर 17,200 डिवाइड बाय 1000, ये आपका आ जाएगा बच्चे 18। ठीक है, इसे राउंड फिगर में लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से फिर आप क्या करोगे, परचेज कॉस्ट चेक करोगे और कैरिंग कॉस्ट चेक करोगे, तो इसका टोटल निकाल लोगे। ठीक है, आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका दे दूंगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस तरह के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम अभी और नहीं लगा रहा। ठीक है, 13th क्वेश्चन हमारा बाद का है बच्चे। अभी ये क्वेश्चन हमारे बाद के हैं, उसके बाद आप आ जाइएगा क्वेश्चन 26 और 27 देखेंगे आज करेंगे या नहीं करेंगे। 26 क्वेश्चन पढ़िए बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 ऑल्सो एग्जाम क्वेश्चन है और नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। मेरे नोट्स में बच्चे क्वेश्चन 26 दिया नहीं हुआ, आप एक बार आपके पास जो नोट्स अवेलेबल हैं उनमें होगा ये, तो मैं अपने नोट्स में देख रहा हूँ। 26 क्वेश्चन आई डोंट नो ये कैसे कहाँ चला गया, तो एक बार आप अपने नोट्स से स्टडी कर लीजिएगा, मैं इसमें से पढ़ रहा हूँ। ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल विच इज परचेज एट द रेट ऑफ ₹80 पर केजी। द कंपनी इनकर, अच्छा 80 पर केजी आपका क्या है बच्चे, परचेज प्राइस है, तो आप लिख लो यहाँ पे, मैं डाटा लिख देता हूँ। कहता है जी परचेज प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो कितना है, ₹80। उसके बाद कहते हैं कंपनी इनकर हैंडलिंग कॉस्ट 370 प्लस फ्रेट 380। तो हैंडलिंग और फ्रेट क्या होता है बच्चे, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 370 प्लस 380, ये हो जाता है आपका 750। उसके बाद कहता है जी द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज 0.25 पर केजी पर मंथ। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 0.25 पर केजी पर मंथ। तो मंथ हमें तो एनुअल चाहिए ना, एनुअल कैरिंग कॉस्ट चाहिए होती है, तो इंटू 12 कर दो। ठीक है, और उसके बाद कहता है जी इन एडिशन, अच्छा इसके बाद में इसके कुछ एडिशन में भी है, द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ द कंपनी इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹12 पर केजी पर एनम। ठीक है, पर केजी है और पर एनम है, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, इसका 25% आ जाएगा, 3 और 12 15, ये ₹15 आपकी आ गई बच्चे कैरिंग कॉस्ट ऑफ पर यूनिट पर एनम। The annual production of the product is 1 lakh unit and 2.5 units are obtained from 1 kgs of raw material। कहता है 1 किलो से हम 2.5 यूनिट्स बनाते हैं, 2.5 यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए कितना, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और 1 किलो से 2.5 यूनिट्स बनती है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 40,000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा। कहते हैं जी आप हमें क्या कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके बता दो सर। लो बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन बच्चे। इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 750, कैरिंग कॉस्ट कितनी है ₹15। बच्चे इस क्वेश्चन में किस चीज़ के मार्क्स है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के मार्क्स है। ठीक है, 2 × 40,000 × 750 डिवाइड बाय 15 √2000 यूनिट्स, 2000 जो भी 1 kg है शायद ना, kg, ये आपकी आ गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फटाफट से अगला पॉइंट देखिए। कहते हैं एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली कंपनी शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट टू बी प्लेस्ड।
कहता है ऑर्डर प्रोक्योरमेंट कितनी फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बच्चे, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो सबसे पहले। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे भाई, आपकी एनुअल कंजप्शन कितनी 40,000 kg, और एक बार में कितना मंगवा रहे हो 2000 kg, तो कितना आ जाएगा ये 20 ऑर्डर्स। अब 20 ऑर्डर हम एक साल में करेंगे क्या, हाँ नीचे देखो सबसे लास्ट में देख लिया करो यार, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं नहीं दिए हुए, दिए हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकालोगे बच्चे, साल में दिन कितने 360, ठीक है, कितने ऑर्डर प्लेस करोगे 20, इसका मतलब हम ऑन एन एवरेज 18 डेज में अपना एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। फ्रीक्वेंसी पूछिए बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है, बिल्कुल आसान है यार, मैं इसके ऊपर इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। कहता है जी, इफ द कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड। ठीक है, ये एक थोड़ा सा मतलब कह लो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहते हैं भी, अगर कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, कहते हैं कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अगर ऑर्डर करे तो बताओ उसको कितना डिस्काउंट चाहिएगा कम से कम। तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं यार। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग जरूर डालनी होती है बच्चे अपनी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड डिस्काउंट, ठीक है। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली क्या होगा बच्चे, क्वार्टरली, और एक क्या होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप क्वार्टरली मंगवाएंगे तो 40,000 यूनिट्स है, यूनिट्स कितनी ऑर्डर करेंगे, यूनिट्स ऑर्डर करोगे बच्चे 10,000 एक बार में, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आप कितनी ऑर्डर कर रहे थे 2,000 यूनिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे बच्चे, नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर आप क्वार्टरली मंगवाएंगे तो ऑब्वियस है 4 ऑर्डर होंगे, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आपके कितने ऑर्डर आ रहे थे 20, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी बच्चे, अगर 4 ऑर्डर करोगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट है आपकी 750 थी बच्चे, तो 750 इंटू 4, 750 इंटू 15 3000, और इसमें आ जाएगी बच्चे आपकी 15,000, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी एट द रेट ऑफ 750। उसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट चेक करेंगे। कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, कैरिंग कॉस्ट थी सर हमारी, कितनी थी कैरिंग कॉस्ट दी हुई थी ना, कैरिंग कॉस्ट बच्चे हमने कैलकुलेट की थी अभी 15 रुपीज़, तो कैरिंग कॉस्ट 15 रुपीज़ के हिसाब से आएगी। और ऑन एन एवरेज हम कितना स्टॉक अपने पास रखेंगे 5,000 यूनिट्स, तो 15 इंटू 5,000, 15 इंटू 5,000 75, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी बच्चे, ऑन एन एवरेज हम 1000 यूनिट्स अपने पास रखेंगे, और 15 के रेट से 15,000। वैसे भी ईओ के ऊपर ये दोनों सेम होते हैं, तो ये कितनी आएगी कॉस्ट 78,000, ये कितनी आएगी 30,000। इसका मतलब बच्चे अगर हम ईओ के ऊपर माल परचेज ना करके क्वार्टरली परचेज करते हैं तो हमें हमारी ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है 30 से 78, मतलब हमारी ये कॉस्ट 48,000 से प्लस हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का डिस्काउंट चाहिए सर, अगर 48,000 का आप हमें डिस्काउंट दे देते हो तो ठीक है हम क्वार्टरली परचेज कर लेंगे, हमें तो ये लॉस हो रहा है ना। हमसे पूछा कि मिनिमम कितना आप डिस्काउंट क्लेम करोगे, तो हम सर 48,000 का करेंगे। अब अगर परसेंटेज में पूछे तो मैंने लिखा जी 48 का डिस्काउंट चाहिए, अब ये कहेगा 48 का तो चाहिए, कैसे चाहिए, कितने परसेंट चाहिए, तो परसेंट बच्चे ये क्या कर रहा हूँ मैं, परचेज ही तो कर रहा हूँ, तो परचेज कॉस्ट निकाल लो। परचेज प्राइस कितना है आपका, परचेज प्राइस है सर परचेज एट 80 रुपीज़ पर kg, और आपकी एनुअल कंजप्शन कितनी 40,000 kg, तो इसका मतलब 32 लाख। आप परचेज कितना करोगे साल में 32 लाख का, तो परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज बता दो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 48,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिकवर परसेंट, 1.5% अगर आप कंपनी हमें डिस्काउंट देते हो तो ठीक है हम गुड्स आपकी क्वार्टरली परचेज कर लेंगे, मिनिमम हमें 1.5% का आपसे डिस्काउंट चाहिएगा। ये क्वेश्चन बच्चे मेरे नोट्स में नहीं था, आपके पास अवेलेबल होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने प्रिंट लिया तो इसमें आया हुआ है। तो ये 26 क्वेश्चन था, ये मई 2014 में सॉरी 8 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, 5 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं था। तो आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। 27th क्वेश्चन अभी नहीं करना बच्चे हमने, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। 28 आप खुद करेंगे, होमवर्क आपके लिए। 29th भी स्टडी मैट का क्वेश्चन है, करवा भी चुका हूँ मैं ये। 30, 31, 32,
32 भी सिंपल है यार, कल की क्लास में डील करूंगा मैं। चलिए ये क्लास भी मैं छोटी रख रहा हूँ क्योंकि आज मैंने आपको 2 क्लास दी है, और कल की क्लास में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको जो करवाए हैं, एक स्टोर लेजर को छोड़ के बाकी नॉर्मली मैंने करवा दिए हैं। कुछ रेशियोज के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, कुछ स्टोर लेजर के रहते हैं। स्टोर लेजर के क्वेश्चन बच्चे नॉर्मली कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा वरना आएगा ही नहीं। ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक आपको करवाए इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अब मैं कल की जो क्लास एक रिकॉर्ड करूंगा उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको फिर से ये मटेरियल कॉस्टिंग के करवाऊंगा, और कल से आपको लेबर कॉस्टिंग की भी एक क्लास कंसेप्ट्स की मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चे। आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं 7 to 8, और जितने मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं आप कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा बच्चे, आप कर नहीं पाएंगे, उसका भी कोई फ्रूटफुल मतलब रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो जितना मैं करवा रहा हूँ आप उतना करते चलिए, डेफिनेटली आपके 70 मार्क्स मैं दिलवाऊंगा आपको। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।